हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं सर से लेकर पैर तक के सभी बीमारियों के उपचार के बारे में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेडिसिन से रिलेटेड सभी जानकारियां मिलती रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सर दर्द के बारे में। अगर आपको सर दर्द की समस्या हो रही है तो आप इजीली कोई भी पेन किलर मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल मेडिसिन होती हैं जिसके बारे में आज आपको जानकारी दूंगा, जिससे आपके सर दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। जैसे एसिक्लोफेन पैरासीटामॉल, आइब्रोफेन पैरासीटामॉल दवाएं जो सर दर्द को ठीक करने में काम आती हैं, क्योंकि एसिक्लोफेन प्लस पैरासीटामॉल ये जो है एक बहुत ही अच्छी पेन किलर मेडिसिन है जो आपके सर दर्द फीवर को ठीक करने में आपको मदद कर सकती हैं। और आइब्रोप्रोफेन प्लस पैरासीटामॉल जो आपके सर दर्द को ठीक करने के काम आती हैं। इसके बाद आपका आता है माइग्रेन, यानी कि सर के आधे हिस्से में दर्द होना, आँखों के ऊपर सर में सुइयों की तरह चुभना। तो उसमें आप माइग्रेन की टेबलेट ले सकती हैं, जैसे वासोग्रीन, डोम्पेरोडोन जैसी टेबलेट एंटी माइग्रेन टेबलेट है, जिससे आप अपने माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं सर के निचले हिस्से यानी कि आँख के बारे में, आँखों के इन्फेक्शन के बारे में। अगर आपके आँखों में कोई इन्फेक्शन है, आँखों में लाली है या आँखों में ईचिंग है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ ड्राप एंटीबायोटिक सजेस्ट करूंगा, जैसे सिप्लाक्स डी ड्राप, मोक्सीसिप ड्राप, जो आँखों की लाली को ख़त्म करती हैं, आँखों की ईचिंग को ख़त्म करती हैं, और आँखों में अगर जो पानी आ रहा है उसको ख़त्म करती हैं। अगर ड्राइनेस आपके आँखों में है तो उसको भी ठीक करती हैं। कान के बारे में, कान की इन्फेक्शन, अगर जो कान आपका बह रहा है, आपके कोई कान में इन्फेक्शन है, आपके कान में अगर कोई घाव है, तो उसके बारे में आपको कुछ दवाओं के बारे में सजेस्ट करूंगा। जैसे अगर जो आपके कान बह रहा है या दर्द कर रहा है, तो उसमें बह रहा है तो ओटिक एसिड ड्राप या ईयरवेल ड्राप या इक्वा ईयर ड्राप, आप तीनों में से किसी एक ड्राप का यूज कर सकते हैं। और आपके कान में अगर जो दर्द और सूजन भी है और बह भी रहा है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी टेबलेट आती है जीरोडाल SP, जो आपके कान को ठीक करने में मदद मिलेगी। अगर आपके कान में ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आपको कुछ एंटीबायोटिक लेनी पड़ सकती है, जैसे अल्थोरोसिन, एमोक्सिसाइक्लिन, इंड्राफ, और कुछ एंटीबायोटिक और पेन किलर के माध्यम से अपने कान के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कान के इन्फेक्शन, बहरेपन को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नाक से संबंधित बीमारियों के बारे में, जैसे सर्दी, जुखाम। इस सब के लिए मैं आपको कुछ दवाओं के बारे में सजेस्ट करूंगा जो आपको सर्दी जुखाम में काफ़ी रिलीफ मिलेगी। जैसे आपको अगर सर्दी जुखाम है तो आप विक्स एक्शन 500 ले सकते हैं, या सुमो कोल्ड टेबलेट ले सकते हैं, या डी कोल्ड टेबलेट ले सकते हैं। इन तीनों में से आपको कोई एक ही टेबलेट लेना है जो आपके सर्दी जुखाम में बहुत ही अच्छी और बहुत ही सस्ती दवा है, जो आपके सर्दी जुखाम को ठीक करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको कोई सर्दी जुखाम के बाद भी अगर आपको कुछ और इन्फेक्शन है तो कुछ आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नाक से निचले हिस्से में मुंह के जो भी बीमारियां उनके बारे में। जैसे आपके मुंह में अल्सर है, या छाले पड़ गए हैं, या नीनाव है, उसके बारे में आपको कुछ दवाओं के बारे में सजेस्ट करूंगा, जिसका इस्तेमाल करने से आप अपने मुँह के छाले और अल्सर और घाव को ठीक कर सकते हैं। इसमें आता है, अगर आपके मुंह में छाले हैं तो बी कॉम्प्लेक्स यानी कि बी कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं, या अगर जो आपके मुंह में छाले के हो गए हैं, घाव हो गए हैं, तो उस पर आप एक ऑइंटमेंट आता है ओरासोर, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जो आपके जीभ पर निनाव है तो उसके लिए आपका आता है बोरेक्स ग्लिसरीन, उसको लगाने से आपकी जीभ की निनाव ठीक हो जाएंगे। अगर आपके मुँह में छाले और जो अल्सर है, ज़्यादा घाव हो गए हैं, तो आपको मैं एक एंटीबायोटिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है सिप्लाक्स टेबलेट, यानी कि सिप्रोफ्लोक्सासिन। यह टेबलेट एंटीबायोटिक है, इसको खाने से आपके मुंह के छाले धीरे धीरे सूखने लगेंगे और
ठीक हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद हम जान लेते हैं चेस्ट पेन के बारे में। अगर आपके सीने में दर्द है या जलन है तो उसके बारे में आपको कुछ दवाओं को सजेस्ट करूँगा, कुछ स्पेशल दवाएं जो आपके चेस्ट पेन को और आपके चेस्ट में जलन को ठीक कर सकती हैं। अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो उसमें बहुत ही अच्छी दवा आती है डाइक्लोफेनक प्लस पैरासीटामॉल। अगर आपके सीने में जलन है तो हो सकती है कि वो एंटीसिड यानी कि गैस के कारण हो रही हो, तो उसमें आपका आता है पेंटाप 40 mg। दोस्तों इन दोनों दवाओं को इस्तेमाल करने से आपके सीने में दर्द और जलन में काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे पेट दर्द के बारे में। दोस्तों अगर आपको पेट दर्द की समस्या है तो उसकी मैं आपको कुछ स्पेशल दवाओं को मैं सजेस्ट करूंगा जिसके इस्तेमाल से आपका पेट दर्द ठीक हो सकता है। इसमें पहला आता है मेफ्टालिस्पास यानी कि मेफेनिक एसिड एंड डाइक्लोमिन। ये आपके पेट दर्द को ठीक करने में काफ़ी मदद कर सकती है। इसके बाद आपका आता है डोर्टिकाइनेम यानी कि डोटावेरिन प्लस मेफेनिक एसिड। ये भी आपके पेट दर्द में पेट दर्द को काफ़ी ठीक करने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। दोस्तों मेफ्टालिस्पास या डोर्टिकाइनेम में से किसी एक टेबलेट को आपको लेना होता है। अगर आपको पेट दर्द की समस्या है तो इन दोनों में से किसी एक टेबलेट को लेने से आपके पेट दर्द की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों अब हम जान लेते हैं पेट में गैस की समस्या होने पर यानी कि एंटीसिड की समस्या होने पर आपको कौन सी दवाएं लेनी है। उसके बारे में मैं आपको कुछ दवाओं को सजेस्ट करूंगा जिससे आपके पेट की गैस को ठीक किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला आता है आपका ओमिक कैप्सूल यानी कि ओम्पराजोल कैप्सूल, जो आपके पेट को गैस को ठीक करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इसके बाद आपका आता है रेबिकाइंड कैप्सूल, जो आपके पेट में गैस को ठीक करने में काफ़ी अच्छी काम आती है। इसका पेट में गैस बनने पर अच्छा रिस्पांस देखा गया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे उल्टी यानी कि वोमिटिंग के बारे में। अगर जो आपको उल्टी की समस्या है तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक आती टेबलेट ओमिकाइन टेबलेट, जिसका साल्ट जो है ओंडासेट्रॉन टेबलेट, जो आपके उल्टी को ठीक करने में काम आती है। और अगर जो आपको ऐसी उल्टी हो रही है कि या खाना भी खा रहे हैं तो भी नहीं पच रहा है, पानी तक नहीं पच रहा है, तो इसके लिए आपके पास एक टेबलेट आती है स्टिमेटल MD, जिसे चुबला कर खाना होता है। अगर इस स्टिमेटल MD को आप चुबला कर खाएंगे तो आपकी उल्टी की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों अब हम जान लेते हैं पेट में बनी पाचक एंजाइम के बारे में, जिससे आप मान लीजिए खाना खाते हैं, आपको खाना पचता नहीं है, उसके बारे में आपको कुछ एंजाइम सिरप के बारे में बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपका पेट की पाचन क्रिया सही रहेगी। इसमें आपका आता है एस्ट्रोजाइम सिरप। जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रोजाइम फंगल डिस्टेज एंड पेप्सिन। ये आपके पेट में पाचन क्रिया को ठीक करता है और आपके खाने को पचाता है, जिससे आपको पेट की समस्या से काफ़ी आराम मिलती है। और आपके पेट में एंजाइम की समस्या है या गैस्ट्रिक समस्या है तो उसके लिए आपके पास एक और सिरप मैं सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है डाइजीन, जो आपके पेट में बनी गैस को ठीक काटता है यानी कि ठीक करता है, जिससे आपके पेट हमेशा सही रहती है और आप जो भी खाते हैं वो आपको पचने में मदद साबित कर सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे दस्त यानी कि लूज मोशन या डायरिया के बारे में। अगर जो आपको दस्त की समस्या है, लूज मोशन की समस्या है, तो उसमें मैं आपको कुछ स्पेशल दवाओं को सजेस्ट करूंगा जिसके इस्तेमाल से आप अपने डायरिया यानी कि दस्त को ठीक कर सकते हैं। इसमें आता है आपका एक नरफलास्टीजेट टेबलेट, जो आपके पेट की लूज मोशन को ठीक करने में काफ़ी आराम देता है। और इसके बाद आपका आता है एक डायरिया स्टॉप टेबलेट, जो नरफलास्टीजेट के साथ खाने से आपको जो है डायरिया से ठीक कर सकता है। आपके डायरिया यानी कि लूज मोशन या दस्त को ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। और अगर जो आपको ज़्यादा डायरिया की दिक्कत है, ज़्यादा दस्त की दिक्कत है, अगर शरीर में आपका पानी की कमी हो गई है तो आप इसके साथ ORS का घोल और इलेक्ट्रॉल को ज़रूर पिएं। दोस्तों अब हम जानेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में यानी कब्जियत के बारे में। अगर जो आपको कब्जियत की समस्या है, आपके पेट साफ़ नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको मैं कुछ स्पेशल दवाओं का सजेस्ट करूंगा जिसके इस्तेमाल से आपको अपनी कब्जियत से काफ़ी आराम मिल सकती है। इसमें आता है आपका डुल्कोफ्लेक्स, जो आपको कब्जियत से आराम मिलती है। और इसके बाद आपका आता है एविक्ट सिरप,
दोस्तों अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की ज़्यादा समस्या है तो आपको डुल्कोफ्लेक्स टेबलेट डेली नाइट में 2 टेबलेट को खाना होता है। अगर अधिक आपको कब्जियत की समस्या है तो उसके साथ आप एविक्ट सिरप को भी सुबह शाम ले सकते हैं। दोस्तों इसका इस्तेमाल करने से आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या को ठीक करने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों अब हम लास्ट में बात करेंगे गठिया रोग के बारे में, यानी कि गाउट या गठिया रोग जिसे अर्थराइटिस भी कहते हैं। इसके बारे में आपको और इसके जो दवाएं हैं उसके बारे में कुछ स्पेशल दवाओं के बारे में सजेस्ट करूंगा, जिसके इस्तेमाल से आपको गठिया रोग में काफ़ी आराम मिलेगी। आपकी गांठ दर्द की समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। इसमें आपका आता है ईटोडाल का टेबलेट जिसकी साल्ट है एटोक्सिसिव, और आपके गठिया रोग में आपको इससे काफ़ी आराम मिल सकती है। इसका इस्तेमाल आप दिन में 2 बार सुबह शाम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको नसों में दर्द की कोई समस्या है तो उसके लिए आपको मैं कुछ स्पेशल दवाओं को सजेस्ट करूंगा, जिसके इस्तेमाल से आपके नसों के दर्द में काफ़ी आराम मिलेगी। इसमें आपका आता है न्यूरोबियान 4 टेबलेट एंड न्यूरोकाइंड प्लस टेबलेट। दोस्तों इन दोनों दवाओं में किसी एक दवा का इस्तेमाल करने से आपके नसों में दर्द की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों मेरी बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में पड़े घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेडिसिन से रिलेटेड सभी जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।